नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो में। एक बार फिर से मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे बीए संस्कृत सेकंड सेमेस्टर टॉपिक नीति शतकम का दूसरा भाग। आज हम देखेंगे 21 श्लोक से लेकर के 50 श्लोक तक। जहाँ तक संभव हो पाए वहाँ तक हम देखेंगे। हम श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और इनको छोड़कर के तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं बिहार के, उनका जो सिलेबस है नया शिक्षा नीति लागू होने के बाद 2023 के बाद चेंज हो गया। चेंजिंग के बाद सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है पूरी तरह से सेम हो गया। ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए। मेरे मित्रों, इसका जो PDF रहेगा मेरे टेलीग्राम चैनल संस्कृत पढ़ लो पे चला जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है और इस चैनल पर आप ये संस्कृत ऑनर्स का कोई भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो डाला रहता है इस पर। आइए हम शुरू करते हैं। हमने 20 श्लोक तक देख लिया था, जिसमें यह बतलाने का कोशिश किया गया था कि विद्या विहीन जो भी मनुष्य होते हैं वो पशु के समान होते हैं। विद्या राजा के सभा में पूजा जाता है। उसके बाद फिर विद्या से धन तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पर धन से हम विद्या को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विदेश में विद्या बंधु के समान होता है और वह परमात्मा के स्वरूप के समान होता है। कौन? विद्या। विद्या गुरुओं का भी गुरु है और यह हमारे अंदर छुपा हुआ एक विशेष प्रकार का गुण है, जिसको अगर हम बांटते हैं तो बढ़ता है। और राजा के सभा में यह पूजा जाता है। बिना विद्या के मनुष्य पशु के समान होता है। यही हमने देखा था 20वें श्लोक में। आइए अब हम शुरू करते हैं 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक को शुरू करते हैं और हिंदी अर्थ को जानते जाएंगे और संस्कृत को भी कहीं कहीं पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। आइए 21वें श्लोक के हिंदी को देखते हैं। मनुष्य को यदि क्षमा है तो कवच की क्या आवश्यकता, यदि क्रोध है तो शत्रु की क्या आवश्यकता, और यदि बंधुजन है तो अग्नि की क्या आवश्यकता, यदि मित्र है तो दिव्यौषधि से, यदि दुर्जन है तो सर्प से, यदि निर्दोष विद्या है तो धन से, लज्जा है तो आभूषण से, और यदि उत्तम काव्य निर्माण की शक्ति है तो राज्य से क्या प्रयोजन। यहाँ पर यह बतलाने की कोशिश किया जा रहा है भर्तृहरि के द्वारा। नीति शतकम जो रचा गया है भर्तृहरि के द्वारा रचा गया है। मनुष्य के पास अगर क्षमा है तो उसको कवच की क्या आवश्यकता पड़ सकती है। अगर क्रोध है तो वही उसका शत्रु बन जाएगा, शत्रु की क्या आवश्यकता। अगर बंधुजन है तो अग्नि की क्या आवश्यकता, मरने के उपरांत वह बंधुजन ही उसको अग्नि दे देगा। अगर मित्र है तो सुख दुख में वह उसके दिव्य औषधि बन करके काम आते हैं। और इसी प्रकार से उसके पास अगर आभूषण है तो लज्जा का क्या आवश्यकता है, उत्तम काव्य है तो शक्ति की क्या आवश्यकता हो सकती है, राज्य प्रयोजन की क्या आवश्यकता हो सकता है। यहाँ पर यही बतलाने की कोशिश किया गया है भर्तृहरि के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहा जा रहा है ये चैप पुरुषा कलासु कुशलास्तेष्वेव लोक स्थिता। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश है कि सर्वजनों में उदारता, परिजनों पर दया, दुष्टों के साथ सदैव दुष्टता, सज्जनों के प्रति प्रीति, राजाओं के साथ नीति, विद्वानों से सरल व्यवहार, शत्रुओं पर पराक्रम, वृद्धजनों के प्रति क्षमा, स्त्रियों के साथ चातुर्थ। जो पुरुष इन कलाओं में निशांत है संसार उन्हीं पर टिके हुए हैं। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया गया है कि जिस सज्जन के पास उदारता है, दया है, दुष्टों के साथ दुष्ट व्यवहार करने की क्षमता है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोग गलत मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दुष्टों के साथ सदैव दुष्टता, सज्जनों के प्रति सज्जन, और राजाओं के साथ नीति, विद्वानों के साथ सरल व्यवहार है, और शत्रुओं पर पराक्रम दिखलाता है, वृद्धों को क्षमा करता है, स्त्री के साथ वह सदैव सदाचार करता है। ये कला जब किसी पुरुष के अंदर रहता है तो
इन्हीं गुणों पर संसार टिका हुआ है, सत्य पर ही संसार टिका हुआ है। और जो सत्य धारण किया मनुष्य रहेगा उनके अंदर यह गुण रहेगा ही रहेगा। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे यह कहा जा रहा है कि जाड्यम धियो हरति संजयति वाचि सत्यम मानो नति दिशति पापम पाप करोति चेता प्रसादयति दीक्षि तनो कीर्तिम सत्संगति ही कथ्य किम न करोति पुंसाम। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है भर्तृहरि के द्वारा, हे मित्र कहिए सत्संगति मनुष्यों को कौन सा उत्तम फल नहीं देती, अर्थात सभी कुछ संप्राप्ति कराती है, अर्थात सभी कुछ प्राप्त करवा देता है। बुद्धि की जड़ता और मंदता को दूर करती है, वाणी में सत्यता की वर्षा करती है, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, पाप को निवृत्ति करती है, चित्त को प्रसन्न करती है और दिशाओं में कीर्ति को प्रसिद्ध करती है। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है सत्संगति आपको क्या उत्तम गुण प्राप्त करवा सकता है। तो सत्संगति है जो आपको बुद्धि की जड़ता अर्थात आपके बुद्धि में जो अज्ञान है, जो मंद भाव है उसको दूर कर देगा। आप अगर अज्ञानी हैं तो आपको ज्ञानी बना देगा, वाणी में सत्यता का वर्षा करवा देगा, मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा, पाप से आपको मुक्त करवा देगा, आपके चित्त को प्रसन्न करवा देगा और आपके कीर्ति को वो सारी दिशाओं में फैला देगा। यही यहाँ पर बतलाने की कोशिश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जयंती ते सुक्रियतो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति एसाम यश काय जरा मरण जम भयम। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि जिसके यश स्वरूप शरीर को वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, उन पुण्यात्मा तथा रस निरूपण में सिद्धहस्त कवियों की जय हो। अर्थात जिसको मृत्यु और वृद्धावस्था का भय नहीं है, उनके शरीर की जय हो, उसके पुण्य आत्मा की जय हो, उसके रस निरूपण शरीर और सिद्धांत की जय हो। यहाँ पर यही कहने की कोशिश किया जा रहा है। संप्राप्यते देहिना। अब ये 25वां श्लोक है, उसको भी देखते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है जगत के स्वामी इष्ट वस्तुओं को देने वाले श्री हरि के संतुष्ट होने पर मनुष्य सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, प्रसन्न स्वामी, स्नेही मित्र, सुवेक्षु परिजन, कलेश लेस रहित मन, सुंदर आकृति, स्वार्थी संपत्ति और विद्या के कारण प्रोज्वल मुख प्राप्त करता है। अब यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि अगर आप हरि के द्वारा प्रसन्न हैं, अगर आपसे हरि प्रसन्न है जगत के स्वामी, तो आपको सदाचारी पुत्र दे देंगे, आपको पतिव्रता स्त्री दे देंगे, प्रसन्न स्वामी दे देंगे, स्नेही मित्र दे देंगे, शुभेच्छी सज्जन जन दे देंगे, कलेश रहित मन दे देंगे, सुंदर आकृति दे देंगे, सुंदर स्वरूप दे देंगे, अस्थाई संपत्ति और विद्या भी दे देंगे। यही प्रोज्वल मुख प्राप्त करने की एक जो उत्तम मार्ग है, उसको अनुसरण करते हुए प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर यही कहने का कोशिश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्रेय सामेव मेष पंथा, श्रेय सामेश पंथा। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि 26वें श्लोक में हिंसा से निवृत्त पर द्रव व्यवहारन से विमुक्ता। अर्थात यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसका भी हिंदी में नहीं जानता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। कालोचित सत्य वचन, धन से अनुसार दान, पर स्त्री चर्चा में मौन, तृष्णा के व्यवहार का संरोध,
पूज्य जनों के साथ विनय का व्यवहार, सर्व प्राणी पर कृपा भाव या समस्त प्रकार के कल्याणों को प्राप्त करने का एकमात्र ऐसा उपाय है जिसका समस्त शास्त्रों में एक ऐसा विधान प्राप्त होता है। यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार के अच्छे कर्म को प्राप्त करना चाहते हैं या अच्छे कार्य को करना चाहते हैं तो शास्त्र में बस एक ही विधान है, वह विधान इसमें दिया हुआ है, आप आगे देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ चोक्तम जना न परित्यजन्ति, अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि अधम प्रकृति के मनुष्य सत्कार्यों को प्रारंभ नहीं करते, मध्यम प्रकृति संपादन पुरुष विघ्नों से प्रपीड़ित होकर प्रारंभ किए हुए कार्य को मध्य में ही छोड़ देते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति जन बारंबार विघ्न से आहत होने पर भी आरंभ किए कार्य को संपूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है जो गिरे हुए मनुष्य होते हैं, जो पाप करते रहते हैं, वह सत्य कार्य को कभी भी प्रारंभ नहीं करते हैं, कभी भी आरंभ नहीं करते हैं। जो बीच बीच के मनुष्य होते हैं, जैसे पाप भी करते हैं पुण्य भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों करते हैं, वह कार्य को शुरू तो करते हैं पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। जो उत्तम श्रेणी के पुरुष होते हैं, जो सदा सत्कार्यों को करने वाले मनुष्य होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, वह विघ्न आने पर भी कार्य को जब एक बार शुरू कर देते हैं तो उसको संपूर्ण कर देने के बाद ही उसको छोड़ देते हैं, उनको पूर्ण कर देने के बाद ही उसको छोड़ देते हैं, कितना भी विघ्न आ जाए उनके जीवन में। आगे बढ़ते हैं। सताम केनो दृष्टिम विषम मसीधारा वर्तमीदम, अर्थात यहाँ पर यह कहने का प्रयोजन है भर्तृहरि के द्वारा, प्रिय और न्याय पद से ना गिरा हुआ व्यवहार, प्राण संकट काल में भी दुष्कर्म ना करना, दुर्जनों से कुछ भी ना मांगना, अल्प विभव मित्र से याचना ना करना, विपत्ति काल में उच्च भाव से स्थिर रहना, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना, यह तलवार की धार के समान कठोर तीव्र व्रत सज्जनों को किसने बतलाया, यह व्रत सज्जनों को किसने बतलाया। यहाँ पर यह बतलाने का कोशिश किया जा रहा है भर्तृहरि के द्वारा। वह न्याय पे चलते हैं, उसके बाद फिर सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं, प्राण पर भी संकट आ जाए तो वो दुर्जन के साथ या दुर्जन से वह कुछ कभी नहीं मांगते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति के होते हैं उससे कभी भी कुछ नहीं मांगते हैं, विपत्ति काल में उच्च भाव में स्थिर रहते हैं, चाहे उनका शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए फिर भी वह अपने आत्मा में स्थिर रहते हैं। सज्जन के बतलाए मार्ग पर सज्जन पुरुष चलते हैं, उसी तलवार की तीव्र धार की तरह वह कठोर व्रत वह हमेशा करते हैं, बतलाए हुए उस व्रत को करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठाने का कोशिश किया गया भर्तृहरि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किम जीर्णम तिरमति मान महताम ग्रेसर केसरी, अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है भर्तृहरि के द्वारा क्षुधा से पीड़ित, वृद्धावस्था से क्षीर्ण, शक्ति से हीन, विपन्नावस्था से पड़ा, तेजोहीन तथा प्राण संकट काल में भी एकमात्र मदमत्त हाथी के कपोलों को पाड़ कर खाने वाला आत्म संयमी को अग्रण्यसी क्या सूखी घास खाता है, अर्थात कभी नहीं। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि जो सिंह है वह कभी भी दुर्बल हाथी को नहीं खाता, वृद्ध हाथी को नहीं खाता, शक्तिहीन हाथी को नहीं खाता, संकट काल में भी उसको नहीं खाएगा, कुछ भी हो जाए। जिस प्रकार से अगर आप प्यासे हैं तो गंदा जल को आप कभी भी नहीं पी सकते हैं, अगर आप बड़े व्यक्ति हैं तो ये अच्छे व्यक्ति का प्रमाण बतलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं।
सर्वः कृच्छ्रगतो अपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। अब 30वें श्लोक में यह बतलाया जा रहा है कि भरतृहरि के द्वारा कुत्ता अल्प मात्रा विशिष्ट श्वानु और वसा से मलिन गौ की हड्डी को पाकर संतुष्ट होता है, यद्यपि वह उसकी क्षुधा निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। सिंह समीप बढ़ती गिद्ध को छोड़कर हाथी को मारता है। अर्थात यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि कुत्ता जो है हमेशा वसा और स्वानु युक्त हड्डी को पाकर संतुष्ट हो जाता है। वह एक क्षुद्र प्रकार का प्राणी है, उसको पा करके भी वह संतुष्ट हो जाता है। जिस तरह से सिंह गीदड़ को छोड़ करके हाथी को मारना चाहता है, उसी प्रकार से दुर्अवस्था में पहुंचकर भी समस्त प्राणी अपने बल के निरूप ही फल की इच्छा करते हैं। जिस प्रकार से कोई मनुष्य पूरी तरह से गिर गया है, वह दुर्अवस्था में पहुंच गया, फिर भी वह बल पाने की इच्छा रख रहा है, बल पाने का फल रख रहा है। यहाँ पर यही कहने का कोशिश किया जा रहा है। धीरम विलोक्यति चाटु सतैश्च भुंक्ते भुंक्ते। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश है भरतृहरि के द्वारा, कुत्ता रोटी देने वाले के समीप पूँछ हिलाता है, भूतल पर पैरों लौटाता है और भूमि पर स्वयं गिरकर मुख तथा पेट दिखाता है, परंतु गजर गंभीर से भी गंभीर और अनेक अनुनय विनय करने के पश्चात खाता है। यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, जो कुत्ता है अपनी क्रियाओं को दिखलाने के बाद ही वह रोटी को ग्रहण करता है, पर जो हाथी होता है गंभीरता से अपने भोजन को करता है, अपने भोजन को सम्मान देता है, अपने भोजन को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते स जातो येन जातेन याति वंशः समूनतिम। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, इस नित्य परिवर्तनशील जरा मरण रूप संसार चक्र में कौन मरता नहीं और कौन उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में उत्पन्न वही है जिसके उत्पन्न होने से वंश की समुन्नति होती है। अर्थात इस परिवर्तन मतलब बदलते संसार में मरण और जीवन जिस संसार में लगा हुआ है, जिसका चक्र ही है, वहाँ पर कौन जन्म नहीं लेता है और कौन उत्पन्न नहीं होता है, पर वही उत्पन्न होता है जो अपने उत्पन्न हुए वंश को कुछ दे करके जाता है, कुछ अच्छा दे करके दे करके जाता है। जैसे रघुवंश में राम हुए और अनेक प्रकार के राजा हुए रघुवंश में, तो उस वंश को ऐसा कुछ दे करके गए कि वो वंश अभी तक बना हुआ, अभी भी उस वंश को याद रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही श्लोक यहाँ पर है। अब 23वें श्लोक पर हम आते हैं। 33वें श्लोक, 23 में नहीं, क्षमा कीजिएगा, 33वें श्लोक। सीरियते बना एवं बा। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, फूल के गुच्छे की भांति स्वाभिमानी पुरुषों की दो प्रकार की गति होती है, या तो वे मूर्धन्य स्थान पर रहते हैं या वन में नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, फूल के गुच्छे की भांति जो मनुष्य स्वाभिमानी होता है, वह उसका दो ही गति हो सकता है, वह बीच में रह करके या वन में एकांत अवस्था में वह नष्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भ्रातः पर्वणि पश्यति दानवपति शीर्षा बसे शाकृति। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है 34वें श्लोक में, आकाश में बृहस्पति आदि
5 6 और भी बड़े बड़े ग्रह हैं, परंतु असाधारण परिक्रमण रुचि संपूर्ण वह राहु उनसे बैर नहीं करता। हे मित्र, देखो, सिर मात्र से बचा हुआ यह राक्षसों का राजा राहु चमकते हुए सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों को ही ग्रास्त करता है, अर्थात ग्रहण लगा देता है। आकाश में अर्थात अंतरिक्ष में बृहस्पति आदि 5 6 ऐसे बड़े बड़े ग्रह हैं जो हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं, पर वो कभी भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगाते। पर सिर मात्र राक्षस स्वरूप जो राहु ग्रह है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह को ग्रस्त कर देता है, उसको ग्रहण लगा देता है। यहाँ पर यही कहने का कोशिश किया जा रहा है, छोटा है पर वो बहुत बड़ा कार्य कर जाता है। आपसे भी यही कहने की कोशिश है, संभव तो नहीं है 5 से 6 दिन में करना, तैयारी पर हो जाएगा। बहती भवनु श्रेणी श्रेषः फनाफलक स्थिताम कमठ पतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है, 35वें वह 34वां था या 35वां है, अब 35वें श्लोक में यह कहने का कोशिश है, शेषनाग चतुर्दश भुवन पंक्ति को अपने फन स्वरूप पट पर धारण करता है। उन शेषनाग को कूर्म राजा सदा अपने पृष्ठ पर या पृष्ठ के मध्य भाग में धारण करते हैं और समुद्र उन कूर्मपति को भी सरलता से अपने अंक में धारण करता है। आश्चर्य है, महापुरुष के चरित्र का ऐश्वर्य अपार है। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, शेषनाग जो है भगवान विष्णु को सहस्त्र फनों के साथ अपने पीठ पर धारण करते हैं, और जो भगवान है, भगवान विष्णु है, उनको कूर्मपति अर्थात कूर्म भगवान जो भगवानी का अवतार है, वह शेषनाग को भी अपने ऊपर धारण करते हैं। और यही आश्चर्य है कि महापुरुष का ऐसा ऐश्वर्य अपार चरित्र अद्भुत है। अब आगे बढ़ते हैं। न चासो संपातः पायसी पायसाम पत्यु रुचितः। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, दीपान्वित इंद्र के प्रचंड अग्नि की ज्वाला को उगलने वाले वज्र प्रहार से मैनाक के पक्षों का कट जाना उचित था, किंतु हिमालय के पुत्र मैनाक को यह उचित न था कि पिता के दुख के विवश हो जाने पर अपनी रक्षा के लिए समुद्र में गिरना। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है, मैनाक जो पर्वत था वह प्रचंड ज्वाला के कारण, प्रचंड ज्वाला के प्रभाव से वह कट गया था और यह हिमालय के लिए अपमान का स्वरूप बन गया, क्योंकि हिमालय का पर्वत होकर के वह उससे अलग हो गया, पिता को दुख प्राप्त हो गया, पिता को दुखित कर दिया। यह उसके लिए बहुत ज़्यादा दुखीप्रद है, किनके लिए? हिमालय के लिए। आगे बढ़ते हैं। तत् तेजस्वी पुरुषः प्रकृति निकृति ही अथम सहते। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है 37वें श्लोक में, यदि अचेतन सूर्य कांतमणि भी सूर्य के पद अर्थात किरणों से ताड़ित होकर तेज उगलने लगता है, तो मान सैन्य संपन्न पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को कैसे सह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है,
सूर्यकांत जो सूर्य है वह उनकी जो तीव्र उगलने वाली जो तेज है उससे जो मौनशील पुरुष है वह जलने लगते हैं। उसी प्रकार से जो मौनशील पुरुष हैं उस पर अगर तीव्र प्रहार किया जाए या तिरस्कार किया जाए, प्रहार अर्थात तिरस्कार किया जाए, तो वह किस प्रकार से सह पाएंगे। सिंह पशु शिशु रपि निपतति मंदम लीन कपोल भीतिषु गजेषु प्रकृतिरीतिम सत्वताम न खलु वयस्तेजसो हेतुम। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि सिंह शावक भी मद से मलिन कपोल स्थल वाले हाथी पर ही आक्रमण करता है। यह बलवान की प्रकृति है, निश्चय ही अवस्था तेज का कारण नहीं होता। अर्थात जो सिंह होता है, सिंह का शावक वह हाथी पर आक्रमण करता है, उसके बलवान होने का यही एक प्राकृतिक गुण है और उसके तेज का यही कारण होता है, उसका तेज यही है। यहाँ पर यही कहने का कोशिश किया जा रहा है। जातिर्यातु रसातलम गुण गणस्त तस्याप्यतो तस्याधो गच्छताशीलं तैलतटात् पततव बीजनः संदग्धतां बहिना। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि जाति रसातल में चली जाए, गुणों का समूह उससे भी नीचे चला जाए, सदाचार पर्वत से गिर जाए, वंश अग्नि के से भस्म हो जाए, बैरी पराक्रम का वज्रपात हो जाए, हमारे पास केवल धन हो, केवल अकेले उस धन के बिना समस्त गुण तिनके के समान। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है आपका सब कुछ लूट जाए, आपका धन भी खत्म हो जाए, आपका धन खत्म नहीं हो, आपका धन आपके पास केवल रहे तो वह धन एक तिनके के समान है, वह कुछ नहीं, आपके लाज इच्छा मर्यादा के समान वह धन एक तिनके के समान है, वह धन कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब 40वें श्लोक पर आते हैं। त्वनयः क्षयेन भवतीति विचित्रमेतत्। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि वे ही सब इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही आकुंठित बुद्धि है, वही वचन है, परंतु यह विचित्र है कि धन की गरिमा निकल जाने से वही पुरुष क्षण भर से अन्य सा बन जाता है। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है आपके पास सब कुछ है, पर आपके पास जब धन चला जाए, आपके पास से जब धन चला जाए तो वह विचित्र एक गरिमा हो जाता है कि आपके पास जब धन चला जाता है तो आप दूसरों की तरह हो जाते हैं, आप लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि हम किस तरह से धन को फिर से प्राप्त कर पाए, यही आप सोचने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस्यास्ति वित्तः स नरः कुलीनः स पंडितः स सुतवान गुणज्ञः स वा वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचन वा श्रेयन्ति। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है जिस व्यक्ति के पास धन है वह नर विकुल है, वह पंडित बहुश्रित है और गुणों का जानने वाला है, वह विख्यात और सुंदर है, क्योंकि समस्त गुण स्वर्ण अथवा धन का ही आश्रय ग्रहण करते हैं। यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है व्यक्ति के पास धन है, नर कुलीन है, पंडित है, बहुश्रीय
गुणों को जानने वाला है, विख्यात और सुंदर है। समस्त गुण स्वर्ण अर्थात धन पर आश्रित है, वही उसका सम्मान करता है, वही उसको आगे जाकर के काम आता है। आगे बढ़ते हैं। मैत्री चा अप्रणयान्त समुद्रीर नयात्याग नयात्याज्ञात प्रमादाद धनम। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि नृपति दुष्ट मित्र से अथवा दुष्ट मैत्री से यदि विषया शक्ति से मित्र, लड़ाई से, वेदादि के ना पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र से वंश, संगति से सदाचार, देखभाल के अभाव से खेती, परदेश गमन से प्रीति, अप्रणय से मैत्री, नीति के अभाव से ऐश्वर्य तथा व्यर्थ त्याग और प्रमाद से धन नष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि आप किसी प्रकार के भी गलत काम करेंगे या किसी प्रकार के भी अच्छे काम पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है, वह व्यर्थ हो जाता है, धन भी नष्ट हो जाएगा, आपका सब चीज़ व्यर्थ चला जाएगा। यहाँ पर यही कहने की कोशिश किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। दानम भोगो नास्ति स्त्रो गत्यो भवन्ति वृत्तस्य ना यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यहाँ पर 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं मनुष्य का, उसी को हम लोग जानते हैं। धन की दान, भोग का नाश, ये 3 गतियाँ हैं जो पुरुष ना सतपात्र को देता है ना भोग ही करता है, उसके धन की 3 गति अर्थात नाश ही होता है। धन अगर दान नहीं किया जाए, भोग का अगर हम आनंद नहीं उठा पाए या हम किसी भी प्रकार का सत्कर्य अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका आनंद नहीं उठा पाए तो उसका नाश हो जाता है अंत में जा कर के। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो बोला जा रहा है, शोभतेन शोभन्ते गलित विभावस चाथिनु नृपा। अर्थात यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है, शान पर सनित मणि हाथी यारों से आहत योद्धा मत से हीन हाथी, शरद ऋतु में सूखे घाटों वाले नदियाँ, कला मात्रा विशिष्ट चंद्रमा, काम क्रीड़ा से उपमदित बाला और याचकों को दान दे देने के कारण संपत्ति रहित राजा, ये सब पदार्थ अपने हरा से ही सुशोभित शोभा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह कहने की कोशिश किया जा रहा है कि राजा के पास कुछ ऐसा होता है जिसका अगर राजा दान करे तो ही उसको फल प्राप्त होता है, उपयोग करे तो ही उसका फल प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहने का यह कोशिश है, संकोच्यति च। अर्थात यहाँ पर कोई निर्धन व्यक्ति एक अंजलि मात्र जौ की इच्छा करता है और वही दरिद्र धन पूर्ण होकर संपूर्ण संसार को ही तृण समान समझता है। इस हेतु धन मात्र को छोटापन अथवा कोई बड़प्पन नहीं है। धनियों की अवस्था ही वस्तुओं का बड़ा या छोटा बनाता है। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है, अगर कोई निर्धन व्यक्ति है, अंजलि मात्र है, जौ का इच्छा कर रहा है, जौ मांग रहा है, अगर उसके पास पूरा संसार आ जाए तो उसको तिनके के समान वह समझने लगता है। फिर उसके बाद यह कहने का कोशिश है कि कोई भी धन छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटापन या बड़ापन नहीं दिखलाना चाहिए हमको।
हम उसको एक समान ही देखें, हमारे पास ना भी है तब भी हम सुखी रहें, है तब भी हम सुखी रहें। आगे बढ़ते हैं। नाना फले पकति कल्प लतेब भूमि राजन दुदुच्छसि यदि क्षिति धेनु में नाम तेनाद्य बत समीब लोक ममुपुषाम तस्मिश्च सम्यग निशम परिपोषय माने नाना फले फलती कल्प लतेब भूमि। मैंने पूरा पढ़ दिया, अब आगे इसकी हिंदी उसको देखते हैं। हे राजन, यदि तुम इस पृथ्वी और गौ की भांति दोहन करना चाहते हो तो बछड़े की भांति इस प्रजा वर्ग का सर्वथा परिपालन करो। प्रजा का निरंतर भलीभांति प्रकार पालन करने से पृथ्वी कल्प वृक्ष के समान अनेक प्रकार के फलों को देती है। राजा को सदैव अपने प्रजा की बछड़े के समान पालन करना चाहिए और तब जाकर के प्रजा से कुछ प्राप्त होता है, राज्य से कुछ प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष के समान अनेक प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसांगनेव नृप नीतिर्नैक रूपा। अब यहाँ पर यह कहने का कोशिश है कि वैश्या की भांति राजनीति भी एक रूपों वाली है, कभी सत्य और कभी झूठ, कभी निष्ठुर कभी प्रिय वादनीय, कभी हिंसक कभी दयालु, कभी कृपाणक या कभी उदार, नित्य व्यर्थ करने वाली या प्रचुर नित्य धनागम वाली होने से वैश्या की भांति राजनीति भी अनेक रूपों वाली होती है। यहाँ पर वैश्या के भांति किसको कहा गया है? स्त्री के भांति किसको कहा गया? तो राजनीति को कहा गया, क्योंकि राजनीति झूठ भी देता है, सत्य भी देता है। मतलब राजनीति का दो पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। जो अच्छा भी लगता है, निष्ठुर भी लगता है, दयालु भी लगता है, हिंसक भी लगता है, वह राजनीति में दिख ही जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। को अर्थ तेषाम पार्थिवो पाश्रयेण, अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया गया है विद्या, कीर्ति, ब्राह्मण का पालन, दान, भोग और मित्र संरक्षण, ये 6 गुण जिन्होंने प्राप्त नहीं किए उन मनुष्यों को राजस्व से क्या लाभ, अथवा उपयुक्त 6 गुण उन राजाओं में नहीं है उसके आश्रय से क्या लाभ। यहाँ पर 6 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं। विद्या, कीर्ति, ब्राह्मण का पालन, दान, भोग और मित्र। जिस राज्य या राजा के पास या मनुष्य के पास यह 6 गुण नहीं है तो उसका क्या लाभ? वह किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वह किसी पे आश्रित नहीं रह सकते हैं। तुलम जलम ग्रहणाति तुलम जलम, घटो ग्रहणाति तुलम जलम। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश है विधाता ने जो नियुक्त अथवा अधिक धन भालपट पर निर्दिष्ट कर दिया है उससे मनुष्य रेगिस्तान में भी प्राप्त कर लेता है और उसे अधिक कनकाचल पर भी नहीं पा सकता। अतः मनुष्य धीर बनो, धनियों की प्रति दीन चेष्टा ना करो। देखो घड़ों के कुओं में या समुद्र में वह उतारना ही पानी लेता है, उतारते ही पानी लेता है जितना उसका आकार है। देखो घड़ों को कुओं में डालना या समुद्र में उतारना ही पानी लगता है जितना उसका आकार। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि आप वैसा बनिए घड़े के समान कि आप किसी भी जगह उतरें या किसी भी जगह जाएं तो आप विद्या को अध्ययन करें, अपने आप को उस घड़े के समान
भर लीजिए, अपने आप को वैसे बना लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट अंतिम है, त्वयेव चातका धारो अशीति केशाम न गोचर किम बोध बरा अस्माकं कारण कार परयोक्ति ही परीक्ष से। अर्थात यहाँ पर यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि हे हे मेघ श्रेष्ठ, तुम ही चारकों के जीवना आधार हो, यह यथार्थ जिसके विदित नहीं है, अतः तुम्हारी दीन बानी ही अपेक्षा क्या करती है। यहाँ पर अलग तरह का अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। जो दीन बानी होता है वह कभी भी कोई चीज़ की उपेक्षा नहीं करता है। वो उस मेघ श्रेष्ठ की तरह जो बोल नहीं सकता, बस गरज सकता है। नमो नमः। इस वीडियो में बस इतना ही।